बिल्कुल, और ये वाकई आपने बड़ी अच्छी बात की है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मोबाइल को एक्सपोज कर देना यानी बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए वो उतना ही ख़तरनाक है जितना कि माँ का एब्सेंट होना बिकॉज ऑफ सर्विंग द अदर फैमिली मेम्बर्स. सो आई बिलीव वी, बिकॉज हम इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे होते हैं जी कि आपने फ़ोन दे दिया, आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया. हम ये हाईलाइट नहीं कर रहे होते जी कि आप एब्सेंट थे बिकॉज यू आर डूइंग दिस, यू आर सर्विंग दीज पीपल, सो यू आर, दिस इज़ नॉट योर जॉब, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द किड. सो इट्स एक्चुअली ब्लेमिंग सिचुएशन है जहाँ पे माँ को तो कहीं और एंगेज कर दिया जाता है और माँ बच्चा के हाथ में फोन दे के खुद अपना टास्क कंप्लीशन पे चली जाएगी, जबकि उसका प्राइम टास्क बच्चे को एंगेज करना है, बच्चे को उन एक्टिविटीज में एंगेज करना है जहाँ पे उसका फोन कम और बच्चे को सोशलाइजेशन ज्यादा मिले. तो अब सोशलाइजेशन सिर्फ डिजिटल सोशलाइजेशन हो गई ना, वहां पे वो कार्टून देखे, वहीं से वो सीखे और बाद में फिर कह दिया जाता है कि इस बच्चे की तरबियत माँ ने नहीं की, तो फिर ब्लेम माँ को फिर दे दिया जाता है, तो वो हरगिज उस ब्लेम की जिम्मेदार नहीं होती है. बिल्कुल. अच्छा, अब ये इसी तरफ मैं आना चाह रही थी कि बच्चा जब, जैसे जो मैं आई वुड टॉक अबाउट फर्स्ट 7 years ऑफ एज कि पहले बच्चे जो होते थे वो छोटे, जैसे आपने कहा कि माँ ने जी साथ अपने लेटा लिया, या जो नॉर्मली होता था कि आप बच्चे को साथ साथ वॉकर में डाल रहे हैं, स्ट्रॉलर में डाल रहे हैं, साथ साथ लेकर चल रहे हैं और काम कर रहे हैं, बिकॉज देयर वाज नो ऑप्शन ऑफ सेल फोन एंड ऑल दैट. अब चूंकि ये है एक चीज़ है कि जी आपने बच्चे को खिलौनों में भी पहले होता था, अब तो बच्चे मुझे लगता है खिलौनों से ज़्यादा वो, बिकॉज पेरेंट्स आर ऑल्सो बिजी विद देयर फोन्स, तो वो जो देखते हैं वो उसी चीज़ को इमिटेट करते हैं, तो उनको भी फ़ोन्स चाहिए. तो अब ये जो फर्स्ट 7 years का जो टाइम होता है जिसमें बच्चे का एक्सपोजर, मुझे ये लगता है शायद स्पेशली टारगेटिंग दोज हु आर वर्किंग, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, कि बच्चों का फोकस जो है ना वो ज़्यादा फ़ोन पे और इस कंटेंट पे होता है जो वो फ़ोन पे देख रहा होता है. इसमें दोनों एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव भी है कि वो अच्छी चीज़ें लर्न भी कर रहा होता है, वो पोएम्स लर्न कर रहा होता है, कलर्स लर्न कर रहा होता है. ये तो अब मदर की चॉइस है कि वो उसको किस तरीके से वो जो है करती है. और अच्छा, इसको आप कैसे देखती हैं, लाइक ये जो पहले 7 years हैं और उसका एक्सपोजर है टेलीफोन पे, फ़ोन पे, डिजिटल पे, ठीक है, और वो उसको बच्चे को हल्क और ये कैप्टन अमेरिका ये सब याद हो गए होते हैं तब तक, उसको ये सारे कैरेक्टर्स भी याद होते हैं, उसको कलर्स भी याद होते हैं, पोएम्स भी याद होती हैं, उसको ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एंड ऑल दैट, ये चीज़ें भी वो लर्न करता है. सो हाउ डू यू टेक इट, आई मीन टॉकिंग अबाउट बोथ द एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. ओके, मुझे लगता है कि अब जिस अर्बनाइज्ड कल्चर में हम रहते हैं ना, आई थिंक इट्स अनअवॉइडेबल. क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को फ़ोन नहीं देंगे ना तो वो उन बच्चों के साथ उसका कंपैरिजन शुरू हो जाएगा जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं. सो आपने अपने बच्चे को बेसिकली अपने दौर के तकाज़ों के मुताबिक ही तो आपने ब्रॉट अप करना है ना अपने बच्चे का. अगर हम ये कहें कि माँ बिल्कुल ना फ़ोन दे या बच्चे को बिल्कुल इनिशियल चीज़ें नहीं पता होंगी, जब वो स्कूल में जाएगा ना तो वो बहुत पीछे रह चुका होगा, उस ग्रोव में एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी जिसमें आप रहते हैं. तो एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पे ठीक है बच्चे को फ़ोन भी दें लेकिन उसका स्क्रीन टाइम लिमिट करें. पेरेंटिंग देखिए इज़ मोर अबाउट मॉनिटरिंग. तो आपने जहाँ पे उनको थोड़ी फ्रीडम देनी है वहाँ पे आपने उसकी मॉनिटरिंग भी करनी है. तो इसके बड़े तरीके हो सकते हैं. बच्चे के स्क्रीन टाइम को कंट्रोल किया जा सकता है, बच्चे के कंटेंट को कंट्रोल किया जा सकता है कि वो 24 घंटों में सिर्फ आपके दिए हुए टाइम के अंदर ही कोई कंटेंट देखे, या उसका फिक्स टाइम आप कर दें कि इस टाइम से इस टाइम तक वो कुछ राइम्स देखेगा या कुछ जो भी आप कंटेंट अलाउ कर रहे हैं वो देखेगा. इससे लर्निंग भी होती है, बच्चे की ग्रूमिंग भी होती है, और कल को आप जब आप स्कूल में बच्चा भेजेंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल अलूफ फील नहीं करेगा कि जिन बच्चों के साथ आके बैठ गए उनका और इनका बहुत फ़र्क आ रहा है. हाँ, नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उनको हम मैनेज करने की बात करें कि इनको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं. इस डेफिनेटली अगर पेरेंटिंग अच्छी नहीं होगी इस हवाले से कि उनको पता ही नहीं है, एक माँ को खुद ही नहीं पता कि स्क्रीन टाइम कंट्रोल किया जा सकता है, वो कैसे अपने बच्चे को इसके साइड इफ़ेक्ट से महफूज करेगी. सो अनअवॉइडेबल है सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया या फ़ोन इस वक्त जिस कल्चर में हम हैं उसमें अनअवॉइडेबल है. आपने उसको अब इस्तेमाल करने के तरीके बताने हैं, माँ को भी बताने हैं कि अब आपने, अगर आपको एक पहले नानी दादी बता रही हैं जिस कल्चर में नानी दादी है ही नहीं, वो मौजूद ही नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं है, हाउ दे कैन ग्रूम दैट चाइल्ड. तो आपको अब तो डिजिटल पेरेंटिंग के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे आप वीलॉग्स देखते हैं जिसमें आप हर रोज़ मल्टीपल मैसेजेस के साथ एनकाउंटर कर रहे होते हैं, मल्टीपल टेक्निक्स हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही होती कि अब आप व्हाट इज़ द राइट एंड रॉन्ग. तो राइट एंड रॉन्ग की जो
जो लीनियर डिस्कशन है ना, उसके लिए पहले माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है. Yes, that's एंड शी शुड बी वेरी क्लियर कि उसके लिए कौन सी चीज़ बेहतर है. आपको इंटरनेट पे किसी एक बच्चे को हैंडल करने के 15,000 तरीके मिल जाएंगे. yes. लेकिन माँ को ये देखना होगा कि हमारे कल्चर में, हमारे फैमिली में, हमारे सर्कमस्टांसेस में व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग इन माई सिचुएशन. वहाँ पे उसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ड्राइव करना होगा. बिल्कुल. ये अब तो नानी दादी भी जो है मुझे लगता है वो डिजिटलाइज्ड है, बिकॉज इफ आई हैड एनी इशू आई वुड डेफिनेटली सी फलानी जो है ना वो डॉक्टर, मतलब आई हर्ड हर सेइंग दिस, फलाना जो है वो पीड्स का साइकोलॉजिस्ट है एंड ही वाज टेलिंग मी दिस. तो ये अगर नानी दादी हमारी प्रैक्टिकली एब्सेंट है तो वो वर्चुअली प्रेजेंट है. वो भी हमने उनको भी डिजिटलाइज कर दिया एक्चुअली. अच्छा, दूसरा जेन जी. Yes. Gen Z. It's very difficult to deal with this generation. तो how I believe आपका 7 years से plus भी बेबी जी, माशाल्लाह. जी. तो how is it going with Gen Z? Okay, basically जी माशाल्लाह मेरे तो दोनों बच्चे, one is 12 year, another one is माशाल्लाह 9 years. तो एक जिस कर मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगी ना, वो फैक्ट ये है कि जो अभी हमारे पास Gen Z आ रही है ना, उनमें हम ये देख रहे हैं कि दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग. उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड मुख्तलिफ हैं और उनके मुख्तलिफ होने की भी कई वजूहात हैं. एक रवैया जो हमें नज़र आ रहा है ना, वो ये है कि अब के बच्चे दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ द रिलेशनशिप्स. वो शादी नहीं करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते हैं, वो कमिटमेंट से बहुत घबरा रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बर्डन समझ रहे हैं. तो मुझे ये लगता है कि आज जो बच्चा हमारा 20-21 साल का है, उसको ये हमें समझाने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप बोझ नहीं होते हैं, जिम्मेदारी होते हैं और जिम्मेदारियों से भागा नहीं जाता, जिम्मेदारियों को निभाया जाता है. तो अगर आप अब इन रिलेशनशिप्स में नहीं आएंगे, अब देखिए शादियां बहुत लेट हो रही हैं, पेरेंटिंग बहुत लेट शुरू हो रही है और या हो ही नहीं रही. तो ये एक बहुत काबिल फ़िक्र बात है. और फिर वो बच्चे जो कि बहुत अर्ली मैरिजेस में हैं और वो अर्ली पेरेंटिंग में हैं, उनकी उम्र भी बड़ी छोटी है, 20-21 है, एंड दे हैव अ बेबी, तो उनके साथ दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर विद द किड एज वेल. उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनका करियर भी है, उनकी लाइफ भी है और बच्चे की लाइफ भी है. तो उनको वो रास्ते लेने पड़ेंगे जिसमें उनका और उनके बच्चे का नुकसान ना हो. बिकॉज हम अब बहुत सारे केस स्टडीज ऐसे देखते हैं जहाँ पे माओ ने अपने करियर बनाने के लिए अपने बच्चे छोड़ दिए, या माओ ने किसी और वजह से अपनी लाइफ के उन हिस्सों को निगलेक्ट किया, या बाप ने भी ऐसे रिलेशनशिप्स भी हैं या ऐसी फैमिलीज भी हैं कि जिसमें फादर इज टोटली एब्सेंट. लाइक बहुत सारे पाकिस्तान में भी ये केसेस होते हैं, लाइक फादर इज अब्रॉड और ही इज इन अनदर सिटी, ही इज नॉट लिविंग विद द फैमिली. तो इस चीज़ ये भी एक बहुत बड़ा हॉलो क्रिएट कर देता है बच्चे की ग्रूमिंग में, उसकी पर्सनालिटी में, कि अगर दोनों माँ और बाप इक्वल टाइम उसको नहीं दे रहे हैं, उसको टेंशन नहीं दे रहे हैं, तो देयर इज़ अ बिग हॉलो इन हिज पर्सनालिटी. अच्छा, एक चीज़ और डॉक्टर समीरा, मैं आपसे आपके व्यूज़ जानना चाहूँगी. हम ना देखते हैं हमारे जो पेरेंट्स थे वो, हमारी पेरेंटिंग और तरह की होती थी. वी वर आई मीन ट्रेडिशनल पेरेंटिंग, वी वेंट थ्रू अ कन्वेंशनल पेरेंटिंग. लाइक हमारे जो पेरेंट्स थे टिपिकल पेरेंट्स थे जिसमें फादर वाज डोमिनेटिंग एंड मदर वाज लाइक टेकिंग केयर ऑफ हाउस चोर्स एंड द किड्स एंड ऑल दैट. अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे पेरेंट्स, मैंने ऐसे लोगों को कॉलीग्स में, फ्रेंड्स में सुना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. एक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और एक, जैसे हमारे ट्रेडिशनल, जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग का स्टाइल है वो यही है कि फादर इज़ डोमिनेटिंग एंड मदर इज़ नॉट डोमिनेटिंग. तो वो ये रिलेशनशिप भी देख रहे हैं बच्चे, ऐसे माहौल में बच्चे जो है वो बड़े हो रहे हैं. तो व्हेन दे टर्न टू बी द पेरेंट्स, तो हाउ वुड आई मीन दे वुड रिएक्ट टू दैट रोल, कि जब उन्होंने देखा कि जी मेरे तो माँ बाप के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट ही था, या मेरा बाप जो है वो अथॉरिटेटिव था और मेरे जो है घर में ये माहौल था. यानी एट टाइम्स तो मुझे लगता है कि बच्चों को भी इतना सप्रेस रखा जाता है कि अगर थोड़ा सा उनके ऊपर फोकस किया जाता है, जो हमारी जनरेशन थी कि शायद फोकस किया जाता तो और ज़्यादा हम भी एज मच ब्रिलियंट होते हैं एज इज जेन जी. आई मीन दीज पीपल आर वेरी क्विक एंड दे आर वेरी क्विक लर्नर, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर माशाल्लाह स्मार्ट इन सो मैनी थिंग्स. तो इसको आप कैसे देखती हैं? अच्छा, मुझे ये लगता है कि येस, ट्रू ऐसा होता है कि आपने अपने जो लाइफ
एक्सपीरियंसेस एंड डेफिनेटली वही आपको ड्राइव करते हैं आगे चलने के लिए। और ऐसा भी होता है कि आपने जो अपने घर का माहौल देखा वो आपकी मैरिटल लाइफ के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। इट हैपन्स। लेकिन what can be the solution? जैसे सिंगल पेरेंटिंग की आपने भी बात की कि वालिद नहीं है या वालदा नहीं है, उस केसेस के भी बच्चे हम देख रहे हैं। अब मुझे ये लगता है कि वो बच्चे जब अपनी लाइफ में आते हैं तो उन द सोल्यूशन कैन बी वेरी ओपन हार्टेड एक्चुअली। जब आप अपने बेटे या बेटी को ये समझा देंगे कि आपने अपनी लाइफ को उन्हीं सेट पैटर्न्स पे नहीं गुजारना बल्कि एम्पैथाइज करना है, आपने अपनी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना है। कोई सेट रोल मॉडल किसी फैमिली के लिए नहीं हो सकता। हर फैमिली के अपने डायनामिक्स हैं। हर कोई फिक्स्ड रूल नहीं है हमारे पास। कुछ जर्नलाइज्ड एथिक्स वैल्यूज तो हम रख सकते हैं, लेकिन जो डे टू डे लाइफ आपकी चल रही होती है वो अगर उसका ऑब्जेक्टिव अच्छा है आपका, अगर घर में ये रूल बना दिया जाए कि इन चीज़ों पे बात कर सकते हैं और इन चीज़ों पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, यानी शाउटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आपकी हिटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, यू नो दीज थिंग्स, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन इन द लाइफ, वो आप सेटल डाउन कर लें कि हाँ इस तरह से नहीं होगा, तो फिर आपकी फैमिलीज अच्छे तरीके से चल सकती हैं। और वो लोग जिनकी लाइफ में कुछ पास्ट में बुरा भी हो चुका है या फिर उनके लाइफ में वो प्रेसिडेंट मौजूद हैं, तो डेफिनेटली वो अपने घर को बड़ा इफेक्टिवली चला सकते हैं। इसमें मुझे ये लगता है कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन हस्बैंड एंड अ वाइफ, दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशली इम्पॉर्टेंट। अगर दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों किसी एक मौक़िफ़ पे इकट्ठे हो जाएंगे और कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स घर में सेट करके बाकी फ्रीडम दे देंगे, तो वो फिर फ्रीडम भी होगी और डिसिप्लिन भी होगा। तो कोई ऐसी फ्रीडम हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते जिसकी कोई बाउंड्री ना हो। बाउंड्रीज तो सेट करनी पड़ती हैं, और यही जेन जी के साथ भी है कि आप फ्रीडम एंजॉय ज़रूर करें, लेकिन उसकी भी कुछ बाउंड्री ज़रूर बनाएं ताकि आप एक डिसिप्लिन के अंदर लाइफ गुजार सकें। दैट इज बेसिकली अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ पेरेंटिंग, Yes. कि यू आर जेंटल बट यू आर कंट्रोलिंग, यू आर सेटिंग द रूल्स। मतलब जरूरी है, वरना तो आपकी फैमिली तो एस्ट्रे हो जाए ना। आपकी फैमिली में कुछ डूज एंड डोंट्स होने चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक एक्चुअली। डूज एंड डोंट्स के साथ ही आप एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारते हैं, वरना तो फिर एनिमल्स है ना। अगर आप कोई डिसिप्लिन, कोई रूल्स फॉलो नहीं करते तो फिर तो जंगल का कानून है। तो जंगल के कानून से आप इंसान जंगल में नहीं रह सकता। इंसान मुआशरत करता है एक दूसरे के साथ, रिस्पेक्ट है, वैल्यूज हैं, आप डिग्निटी शेयर करते हैं, आप रिस्पेक्ट शेयर करते हैं, इसी तरह से आप देते भी हैं। सो मुझे ये लगता है यहाँ पे मैं ज़रा अपनी बेटियों को तो मतवज्जे करूँगी कि जब आप फैमिली मेकिंग कर रहे होते हैं तो I expect actually a little more consolidation from the women, कि उनको ये सब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। लड़कियां बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड होती हैं, इसलिए कह रही हूँ। लड़कियां माशाल्लाह ज़्यादा समझदार होती हैं चीज़ों को लेके, वो रैशनलाइज ज़रा चीज़ों को एम्पैथाइज भी करती हैं, तो उनको चीज़ों को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से डिबेट के जरिए आगे लेके जाना चाहिए और क्विक रिएक्शंस नहीं देने चाहिए। वो बच्चियां जो बहुत क्विक रिएक्शंस देती हैं और बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती हैं, वो बहुत तेज़ी से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने लगती हैं और मामलात बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा स्लो, जब आप नई ज़िंदगी के हिस्से में हैं, टेक अ लिटिल टाइम टू एडजस्ट। बहुत क्विक फैसले नहीं होते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट के लिए वक्त लगता है। इसीलिए मैं उन लोगों को भी कहती हूँ, बेटियां घर छोड़ के आती हैं ना, उनको थोड़ा वक्त दें, वो समझ जाएंगी। कॉन्फ्लिक्ट्स करने की बजाय उनको स्पेस दें, वो एडजस्ट हो जाएंगी, राइट। और जो चीज़ें नहीं एडजस्ट हो रही उनको डिबेट करें आप, और डिबेट करके उसको एडजस्ट कर लेंगे। वक्त के साथ थोड़ा वक्त लगता है, तो ये चीज़ें चाहिए हमें अपने घरों में इस्टेब्लिश करना। अच्छा, ये डॉक्टर समीरा, ये जो आपने बात की, दैट्स राइट कि एट टाइम्स, और एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है कि जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, मदर्स हैं, दे शुड सरेंडर एट द एंड ऑफ द डे। एंड आई वुड लाइक टू नो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट, कि देखिए ये जो पेरेंटिंग है ना, इट्स नॉट अ वन मैन शो, बेसिकली इट्स अ टीम थिंग, बिकॉज आपको एक बेबी को लुक आफ्टर, एक ह्यूमन बीइंग आपने प्रिपेयर करना है, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू चोज एंड अल्लाह गेव यू। ठीक है, सो आप दोनों ने एज इक्वल पार्टनर्स जो है वो बच्चे की ग्रूमिंग में कंट्रीब्यूट करना है। आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग कि जी फादर जो है वो बाहर से कमा के ला रहा है और मदर जो है वो नहीं करी, यानी बर्डन किसी एक पे ज़्यादा या कम नहीं है, दोनों का इक्वल होता है। अगर फादर अर्न करना है, मदर डेफिनेटली उसका तो ज़्यादा टास्क होता है कि उसने घर भी देखना है, वो बच्चे को भी देख रही है, वो फादर को भी देख रही है। बहुत कम होता है ऐसा कि फादर भी एक्सट्रीमली बहुत
बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होंगे जिसमें वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. ऐसे केसेस में क्या हो कि जहाँ फादर एंड मदर बोथ ऑफ देम आर नॉट ऑन वन पेज, उनकी फ्रीक्वेंसी ही नहीं मैच करती. लाइक एज आई सेड कि बाज़ औक़ात होता है कि फादर इज़ वेरी मच डोमिनेटिंग, या फैमिली क्राइसिस जैसे मैंने आपको बताया, और ऐसा होता है बहुत सी फैमिलीज़ में. ऐसा होता है कि फादर और मदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, और उसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि जी अब वो देखिए जब बच्चा वो बड़ा हो रहा है वो यही देख रहा है कि माई मदर इज़ सप्रेस्ड. मतलब एट टाइम्स रिलेशनशिप गेट्स वायलेंट एज वेल. जैसे आपने कहा कि जी औरत को डिसीजन फ़ौरन से नहीं ले लेना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, दैट्स वेरी नेचुरल. बट ऐसे माहौल में फिर बच्चा जो है उसको सिर्फ अगर हम माँ की ही जिम्मेदारी समझें, क्योंकि जैसे आपने कहा कि शी इज़ मोर एम्पैथेटिक, तो हाउ टू डील इन दिस सिचुएशन व्हेन यू डू नॉट हैव द सपोर्ट, ऑल्दो the person is there, your spouse is there, but he's not that supportive, and you yourself is victim of some violence maybe, or abuse, I would say. Maybe it's physical, maybe it's mental, and your kids are also there. It's very unfortunate actually. It's very very unfortunate, and I think इस situation के अंदर I'm not expecting कि ख़वातीन को हमेशा इस तरह के violence को bear करना चाहिए. No, clear cut no, ऐसा नहीं होना चाहिए. मैंने पहले कहा कि कुछ अपने rules and principles ज़रूर set करने चाहिए families को, जहाँ पे ख़वातीन की भी preference होती है कि it's a no go area, इस पे तो compromise नहीं होगा. सो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं सजेस्ट तो नहीं कर सकती, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर हमें ये लगता है कि अगर हम कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे कोर प्रिंसिपल सेट कर लें कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है, जैसे वायलेंस है, अब्यूज़ है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है. मैं कभी किसी खातून को ये नहीं कहूँगी कि वो मार खा के अपने घर में बैठी रहे, नो. लेकिन ऐसा होता क्यों है ये सोचने की ज़रूरत है ना. एक खातून मार खा के भी अपने घर में क्यों बैठी रहती है, वो क्यों रिपोर्ट नहीं करती है? क्योंकि वो डिपेंडेंट होती है. और क्योंकि उसके पीछे भी कोई नहीं है, उसको लगता है कि ये 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, वो उसका फाइनेंशियल बर्डन कैसे उठाएगी. सो एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाती है उस सिचुएशन के अंदर. सो ऐसी सिचुएशंस बड़ी अनफॉर्चुनेट है जिसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ बच्चे का है. माँ बाप का तो नुकसान होना था, वो तो हो गया ना. वो तो इस सिचुएशन में अनहैप्पी आपकी फैमिली है, इस तरह के क्राइसिस में फंसी हुई है, इसका हल दोनों माँ बाप मिलके ही निकाल सकते हैं. तीसरा कोई बंदा इसमें रोल प्ले नहीं कर सकता. अगर हम ये कहें कि कोई किसी का पेरेंट है, जिम्मेदार है, नहीं. इस तरह के रवैयों के जिम्मेदार भी दोनों ही हैं, और इस तरह की को मामलात को सेटल डाउन भी दोनों ही कर सकते हैं, और दोनों को ही करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द किड्स. और अगर आप ये सोच लें कि आपके फैमिली का ब्रॉडर पर्पस जो है वो फैमिली मेकिंग एंड अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड इनटू पीसफुल एनवायरनमेंट है, तो उसके ऊपर बात ज़रूर करें, उसके ऊपर ज़रूर बात करें. छोड़ देना हल नहीं होता मसले का. जब छोड़ देते हैं तो फिर और तरह के मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं. तो इसलिए कोशिश भरपूर करनी चाहिए कि आखिरी एंड तक डायलॉग हो, दोनों मियाँ बीवी के दरमियान सेटल डाउन हो, और बच्चे की बेहतरी के लिए, उसके फ्यूचर के लिए जो है दोनों एक पेज पे रहें. दैट मस्ट बी एन आइडियल सिचुएशन. जैसे कहा जाता है कि जी बच्चे जो होते हैं दे आर द बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स. यस, सो दे शुड आई मीन वर्क दैट. यस. अच्छा, दूसरा बच्चों की पेरेंटिंग के हवाले से जैसे हम बात करें, तो व्हाट यू बिलीव इज द कोर एरियाज जिस पे हमें आज बच्चों की बेटरमेंट के लिए या अपब्रिंगिंग के लिए फोकस करना है? नंबर 1, उनकी जो रिलीजियस अटैचमेंट है उस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए. अनटिल अनलेस वो हमारे बच्चों को पता ही नहीं होगा ना कि वो क्या हैं और कौन हैं, और उनके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, दे विल नॉट बी नोइंग देमसेल्व्स. नंबर 2, डेफिनेटली हर पेरेंट जो अपने बच्चों को एजुकेशनली फाइनेंशियली साउंड तो करता ही करता है, वो ज़रूर होना चाहिए, उसके ऊपर भी काम होने चाहिए. मुझे इसके अलावा ये भी लगता है कि बच्चों को जो सोशल कैपिटल डेवलप करना है वो भी सिखाना चाहिए. उसको ये समझाना चाहिए कि नानी दादी तो हैं, लेकिन इनके होने का मतलब क्या है. आपकी खाला और आपके अंकल हैं, इनका होने का मतलब क्या है, ये ज़रूर बताना चाहिए. फिर मुझे ये भी लगता है कि अगर हम अपने बच्चे को अपने दौर के चैलेंजेस से अवेयर करें एज टू एज, वो बहुत ज़रूरी है. जैसे अगर हम आज देख रहे हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ बढ़ रहा है, हमें अपने बच्चे को ये समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा दैट व्हाट इज़ इट एंड हाउ शी और ही कैन बी सेफ इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. उस एनवायरनमेंट को तो कम करने की बात होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ आपने अपने बच्चे को भी बताना है कि इस तरह के सिचुएशंस में नहीं जाना, और अगर आप देखते हैं, महसूस करते हैं, तो उसको रिपोर्ट करें.
अपने बच्चे को लिटरेट करना, उनको अपने मौजूदा दौर के चैलेंजेस से आगाही देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने बच्चों को बिल्कुल ही पैम्पर्ड रखेंगे और उनको ये नहीं समझाएंगे और बताएंगे कि चैलेंजेस आज के दौर के कैसे हैं, तो वो फिर नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो उनको ये समझाना भी बहुत ज़रूरी है। और इन सबसे ऊपर ह्यूमैनिटी, एथिक्स, ग्राउंड्स, कल्चर, ये इनके बगैर आप एक बच्चे को आगे नहीं बढ़ा सकते। और इसमें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे हमने कहा कि हमने घर में जी रिलीजन पे बच्चे के दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि उसको पता हो कि व्हाट इज़ हिज आइडेंटिटी, एंड देन इज़ के मतलब ही एज ए ह्यूमन ही हैज़ टू बी वेरी नाइस एंड ऑल दैट। और उसके अलावा देखिए ये जो बाहर के चैलेंजेस हैं, बाज़ औक़ात मैंने ये देखा है कि जैसे मेरा बेटा भी आता है ना, ही वुड से, मैं अगर उसे कहूँगी ना कि आप ऐसे नहीं करो, क्यों, ये आप ऐसे नहीं करो, क्यों, ये ऐसे नहीं होगा, फिर क्या होगा, ये ऐसा होगा, फिर क्या होगा, वो कैसे होगा, इन सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। टाइम्स हमारी नॉलेज जो है वो कोलैप्स कर जाती है कि now what to say, लेकिन नाउ पेरेंटिंग इज एक्चुअली ये लर्निंग प्रोसेस ना। हम भी नए नए पेरेंट बने होते हैं और बच्चा भी नया नया, तो एक नया रिलेशनशिप ग्रो हो रहा होता है और नई बॉन्डिंग बन रही होती है। और इस पेरेंटिंग में मैंने एक चीज ये देखी कि जो हमारी ट्रेडिशनल पेरेंटिंग थी ना, जो पहले पेरेंट्स थे या हमारे जैसे पेरेंट्स थे, वी एक्चुअली हैड अ ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन अस। Maybe it was, मतलब whatever you want to name it, like it was the distance for respect या जो भी चीज़ थी, एज और रिस्पेक्ट एंड ऑल दैट। अब के जो पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप है, उसकी एक ये खूबसूरत चीज़ है कि वो अब डिस्टेंस नहीं है, जो मुझे लगता है बिल्कुल होना, हल्का फुल्का सा होना चाहिए, लेकिन बच्चा इतना कन्वीनियंट होना चाहिए, उसकी इतनी फ्रेंडशिप उसके पेरेंट्स के साथ होनी चाहिए कि वो हर तरह के एक्सपीरियंस, हर तरह की बात जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ ईजिली जो है वो डिस्कस कर ले। यस, इसके लिए मुझे लगता है कि जो सबसे आसान अब तरीका है ना, जिसमें आपके डिस्टेंसेस भी कम हो गए हैं, वो है फ़ोन आपका। और वो जो डिजिटल कनेक्शंस है, अगर आप एक माँ और बाप भी अपने बच्चे से डिजिटली कनेक्टेड हैं एंड दे आर कीपिंग एन आई ऑन व्हाट द किड इज एक्चुअली डूइंग, मॉनिटरिंग के साथ साथ लव एंड अफेक्शन एंड केयर भी है, और वो डिस्टेंसेस अब कम हो गए हैं। और बहुत सारे ऐसे आपको चैनल्स अब मिल गए हैं कि आप अपने बच्चे के साथ हर वक्त राब्ते में रह सकते हैं। और बेसिकली इट्स नॉट अबाउट हर वक्त रहें, आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा किधर है। दोनों के दरमियान एक पूरे एतमाद रिलेशनशिप होना चाहिए और बच्चे को ये समझाना चाहिए कि बच्चा अकेला मत कहीं जाए, पेरेंट्स को बता के जाए। ये घर में कुछ चीज़ें आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये सब कुछ चलेगा, और अगर दोनों के दरमियान, माँ और बच्चे के दरमियान या बाप और बच्चे के दरमियान ये एक पूरे एतमाद फिजा कायम रहती है, तो फिर बच्चे भी अपने पेरेंट्स को अपने हर काम में ऑन बोर्ड लेना शुरू कर देते हैं। बेसिकली इट्स मोर फ्रेंडली रिलेशनशिप, जिसके अंदर आप अपने बच्चे को की तरबियत भी करते हैं और उसके प्रॉब्लम्स और उसके चैलेंजेस को भी समझते हैं और फिर उसको उसके तरीके से आप गाइड करते हैं। लेकिन डांट डपट वाला कोई दौर नहीं है अब। आप अपने बच्चे को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके इमोशंस को समझे बगैर आप मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज फिर बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बिकॉज पहले तो ये होता था कि टीचर ने अगर कुछ बच्चे को कह दिया तो आप यू वुड से कि टीचर यू कैन डू एनीथिंग, माय किड हैज टू लिसन टू यू। अब जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बिकॉज अ किड एक्चुअली नीड्स सम कॉन्फिडेंस फ्रॉम हिज पेरेंट्स। उसको ये सपोर्ट चाहिए कि मैं लाइक व्हाट आई डू विद माई किड्स, आई वुड से कि आई एम ऑलवेज एट योर साइड, डोंट यू वरी, वट एवर हैपन्स आई एम विद यू, यू कैन शेयर दैट विद मी। तो एक ये वाला बच्चे को कॉन्फिडेंस देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसको ये पता हो कि यार जो कुछ हो जाएगा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ, बिकॉज इस चीज़ से कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, इस चीज़ से आपको कोई डरा नहीं सकता, बिकॉज यू वुड बी, आई एक्चुअली से दिस टू माई किड कि आपको कोई ऐसे कहे तो इट्स ओके, यू कैन टेल दिस कॉन्फिडेंटली कि आई विल टेल माई पेरेंट्स फर्स्ट एंड देन आई एम गोइंग टू। तो ये वाला कॉन्फिडेंस जो मुझे लगता है कि पहले जनरेशंस में नहीं होता था, बिकॉज बच्चे डर जाते थे कि यार ये अगर हो गया या पेरेंट्स। देखिए डिबेट हो रही है ना, इन मौजूआत पे डिबेट हो रही है, अब हमें अवेयरनेस मिल रही है और हम बात कर रहे हैं, बात करने से बात आगे बढ़ती है, मोटिवेशन मिलती है, बच्चों को भी पता चल रहा है, पेरेंट्स को भी पता चल रहा है कि वो मौजूआत जिस पे हम कहते थे कि इस पे बात नहीं करनी, क्यों नहीं करनी है। अपने बच्चों की अवेयरनेस के लिए हमें बात करनी है, हमें इनको बताना होगा व्हाट इज
right and wrong actually, or if they face any kind of the bad thing, how to deal with this. और अगर आप इस तरह के मसले में आते हैं तो वो सबसे पहले go back to your parents and have a discussion with them and take guidance from the right source instead of just googling it. You know, आप किसी दोस्त से पूछें, किसी और से पूछें, इससे बेहतर है कि अपने माँ बाप से पूछें. तो इसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेनी होंगी पेरेंट्स की तरफ से भी, ताकि वो अपने बच्चों के साथ इतना पुरएतमाद रिश्ता बना सकें कि जिसमें बच्चा उन पर ट्रस्ट करे कि ये मुझे समझेंगे, ना कि ये मुझे स्कॉल्ड करेंगे. ये मेरे प्रॉब्लम को समझेंगे और मुझे गाइड करेंगे, ना कि मुझे डांट डपट करके मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी. बिल्कुल ऐसे ही है. सो डॉक्टर समीरा, पेरेंटिंग एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा ये इशू है कि जिसके बारे में हम जितनी बात करें वो कम है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई स्टिल फील आर मिसिंग आउट. लेकिन हम इसको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम. इट वॉज रियली वेरी नाइस हेयरिंग to your thoughts and I hope के viewers ने भी enjoy किया होगा. So inshallah we'll be again coming up with another topic and with another episode of Let's Move Forward. I hope you people enjoyed it. Be a good parent. Thank you. Keep listening FM 96.6.